तो मैं आपको विराट नाम के राक्षस के बारे में बता रहा था कि ये विराट नाम का राक्षस है। इसके बारे में आध्यात्म रामायण में लिखा हुआ मिलता है, जो कि अरण्य कांड में, रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है, वाल्मीकि रामायण में भी, और साथ में दंडक वन के मुख्य राक्षसों में से एक राक्षस। इसने एक बार ऐसा अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है कि इसने एक बार भगवान सीता मैया को किडनैप भी कर लिया था। और भगवान राम ने इसको मारने के लिए जब तीर चलाते थे तो इसके आर पार हो जाता था, और कोई भी अस्त्र शस्त्र इसके ऊपर काम नहीं करता था। तो ये ब्रह्मा जी का वरदान था इनको। फिर जब हाथ पैर तोड़ करके इनके लक्ष्मण जी ने एक गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में इसको डाल दिया। उसके बाद भगवान राम स्वयं उसके ऊपर खड़े हो गए। तब उसकी मृत्यु हो गई, और जब उसकी मृत्यु हुई तो फिर वो अपने दैवीय गंधर्व रूप में आ गया, तुम्बुरु नाम का गंधर्व, इसके रूप में वो आ गए। तुम्बुरु ये जो गंधर्व हैं, ये कुबेर और इंद्र के यहाँ पर भगवान विष्णु के गीत गाते थे। ये कश्यप और उनकी पत्नी प्रधा से उत्पन्न हुए थे। कश्यप ऋषि के और भी गंधर्व पुत्र थे, बाहु, हह और हुहु। और ये बहुत ही अच्छा गाते थे। और तो नारद मुनि ने इनको गाना सिखाया था। ऐसा बताते हैं कि नारद मुनि भी पिछले किसी समय पर एक गंधर्व के रूप में थे, और फिर इनको भी श्राप मिलता है, और फिर एक शूद्र के रूप में जन्म लेने का। तो ये शूद्राणी के गर्भ से प्रकट होते हैं। उसके बाद फिर अगले कल्प में नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। जब नारद मुनि युधिष्ठिर की सभा में गए थे, तो भगवान विष्णु के लिए गीत गाने के लिए युधिष्ठिर की सभा में तुम्बुरु भी उनके साथ गए थे। और भगवान विष्णु ने भी उनको आशीर्वाद दिया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि तुम्बुरु को भगवान विष्णु को तुम्बुरु के गीत ज्यादा पसंद आने लगे। और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने एक बार कह दिया कि नारद, तुम्हारी तपस्याओं से ज्यादा मुझे इसके गीत अच्छे लगते हैं। और फिर भगवान ने नारद मुनि को कहा कि तुम जाओ, और एक उल्लू है गणबंधु, उससे थोड़ा म्यूजिक सीख के आओ। लेकिन भगवान भगवान का कथन है तो सत्य हुआ, और नारद मुनि जा करके तुम्बुरु से जीत करके आए। लेकिन जब वहां पर आ करके वो निकले तुम्बुरु से जीतने के लिए, लेकिन वहां पर देखा कि राग और रागिनियां वहां पर मूर्छित हुए पड़े हैं, स्त्री पुरुष के रूप में। फिर नारद मुनि भगवान कृष्ण के घर जा करके उनकी जो पत्नियां जामवती और सत्यभामा से सप्त स्वर सीखते हैं उसमें। उसके बाद फिर वो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से किए थे इसलिए भगवान को ये पसंद नहीं था। और फिर रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा से उन्होंने सीखा, और उसके बाद तुम्बुरु से श्रेष्ठ बने। तो कुबेर के यहाँ पे भी ये गीत गाया करते थे।
चित्ररथ इत्यादि के मित्र थे, फिर पर्वत इत्यादि के मित्र थे। कई जगह पर ये इनको मुनि भी कहा गया है, तुम्बुरु मुनि भी कहा गया है। और नहीं, और इसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे अभी इनके बारे में। एक दिन अ, इसका वर्णन आ रहा है कि तुम्बुरु को कुबेर ने कहा कि तुम रंभा को लेके आना, लेकिन रंभा को वो समय पर नहीं ले आ पाए। तो कुबेर ने उनको ये श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। और फिर भगवान राम ने उनकी उनको मार करके उनको फिर से तुम्बुरु रूप दिया। तो फिर तुम्बुरु जो है ये विराध के रूप में प्रकट होते हैं। एक जय नाम का और राक्षस था, और शत हृदा नाम की पत्नी उनकी, उससे विराट के बहुत बड़े बड़े बाहें थी। और सीता जी के पीछे ये भागा था और उनको पकड़ करके ये भागने लगा। फिर राम लक्ष्मण ने सीता को अ, उनके पीछे पीछे भागे, तो सीता जी को छोड़ करके वो फिर अ, भगवान राम ने उनको उनको जीवित ही दफना दिया था। यानी हाँ, तो ये थोड़ा ज्यादा इनके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। पर ये अ, इनके बारे में थोड़ा मैंने बताया आपको। और मैं प्रश्न पूछ रहा था अभी, आप में से कोई जो कल क्लास में थे, कोई ऐसा बता सकता है कि अ, चार प्रकार की स्त्रियां होती हैं, पत्नी होती हैं, पतिव्रता नारियां होनी चाहिए। वैसे तो इसमें इसमें पतिव्रता नारी नहीं, स्त्रियां चार प्रकार की होती हैं। तो उसमें जो पहले स्तर की नारी होती है वो कौन होती है, कैसे, क्या उसमें बताया गया था उसके बारे में जो पहले स्तर के होते हैं। अच्छा, जिन लोग को नहीं आ रहा है वो उनको दे शुड नॉट फील एम्बैरेस्ड, और दे शुड नॉट फील दैट ओ आई एम नॉट एबल टू टेल, मैं मुझे कुछ आ नहीं रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको देखो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, तभी आप जो सच है वो सच है ना। जो अच्छे बच्चे मतलब अच्छे, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सब याद रहेगा, तो इसमें बुरा नहीं मानना है ना। नहीं। अ, मनोज प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। मनोज प्रभु, मैंने अनम्यूट का कमांड दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। जो सबसे जो पहले क्लास की जो मतलब महिला जो पति पत्नी व्रता होती हैं, उनका हाँ यह है कि स्वप्न में भी कभी पर पुरुष के बारे में चिंतन नहीं करना है। हाँ, मतलब वो ये सोचते हैं कि है ही नहीं, स्वप्न में भी उनको कोई पर पुरुष है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो चलो ठीक है। अच्छा, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज क्या है? ये थोड़ा कठिन हो जाएगा धीरे धीरे, बहुत अच्छे बच्चे ही उत्तर दे पाएंगे। कविता,
माता जी। कविता माता जी, ऋतु माता जी, यस मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सेकंड स्टेज की स्त्रियाँ वो जो किसी पुरुष को अपने बेटा, पिता या पति के वो देखती हैं, वो होती हैं। तो ये सेकंड स्टेज वो है जो कि पराये पति को देखती है कि या तो वो सगा भाई है, पिता है या पुत्र है, इस रूप में देखती है। तो इसका मतलब ये नहीं है लेकिन कि कोई भी अब, क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो ये है, देखो भाई, आना भी नहीं चाहिए मन में। इसका मतलब है कि भोग इच्छा नहीं आनी चाहिए, समझ बात। किसी भी प्रकार का भोग इच्छा नहीं, या फिर, और दूसरी चीज, बाकी सब लोग उनके लिए ऐसे हैं जैसे कि सब सामान्य स्त्रियां हैं, कुछ सब ऐसे ही है बस, है ना। कोई उनको ये नहीं लगता कि ये पुरुष हैं ये सब, मतलब ये कुछ इस तरह की वस्तु है ना, मतलब उनको डिफरेंशिएट ही नहीं समझ आते। एक ही पुरुष है जिसको मुझे सेवा करनी है, वो है, ये बाकी कोई है नहीं। और तो सेकंड स्टेज इन्होंने बताया कि अपना जो पराये को इस तरह से देखते हैं। थर्ड स्टेज वाले कौन है? पिता। अच्छा, रीना माता जी, बोले बेटा, हरे बोलो। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो। थर्ड स्टेज में वो जिनको जो दब के रहती है, जैसे बुर्खा उर्खा पहना दिया जाता है मुसलमानों में। अच्छा चलो, मैंने वर्ड यूज कर लिया, लेकिन शीतल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, थर्ड स्टेज में निम्न श्रेणी की, मतलब जैसे जो मर्यादा के बारे में या अपने कुल की मर्यादा के बारे में सोचती हैं और फिर इस वजह से वो मतलब निभाती हैं। हाँ हाँ, तो बुर्का वाला नहीं था ये, है ना। ये तो था कि भाई वो देख रहे हैं कि नहीं नहीं, अब मैं मैरिड हूँ, अब ऐसे नहीं करना भाई। तो अब शादी हो गई भैया, जब लड़की थे तब तो चलता था, अब शादी हो गई, अब ऐसे नहीं करना है ना। नहीं, तो पहले से आदत बनी हुई रहती है। फिर अब शादी में भी लोग बोलते रहे, लोग क्या सोचेंगे, डर के मारे बेचारे। है आदत, पूरा प्रैक्टिस किया बहुत पहले से। अभी वो चार चार, दस दस, पंद्रह पंद्रह बॉयफ्रेंड रखे हुए थे पहले। फिर अभी ये किसी तरह वो क्या करे, अब मैरिज हो गई है तो अब अफसोस करके रहना पड़ रहा है। तो ऐसे कुल की मर्यादा जान के। अच्छा, ये भी नहीं, ये तो बस ये धर्म को विचार करके, है ना, नहीं, धर्म को विचार करके अपने कुल की मर्यादा समझ कर बची रहती हैं। ऐसा, पर ये ऐसा नहीं है कि इनके बॉयफ्रेंड वगैरह ये सब तो नहीं है इनका। लेकिन जो चौथी श्रेणियां के हैं, वो मौका नहीं मिल रहा है और डर लगा हुआ है, ये चीज है। इसलिए वो पतिव्रता बने रहते हैं, जैसे कि तो जो ये बुर्का वाला जो सिस्टम है, तो इसीलिए बुर्का वाला जो सिस्टम है ये ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? मतलब यू आर फोर्स्ड, आप उसको, पतिव्रत फोर्स्ड है, वो हार्ट से नहीं चाहती ऐसा, लेकिन उसको जबरदस्ती आप जो है कह रहे हो कि भैया तुम काले कपड़े में रहो, पूरा कवर करके रहो। और तो ये दिस इज फोर्स्ड, एक तरीके से फोर्स्ड करके आप कर रहे हैं। नहीं, हाँ, तो ये हो गया। तो ये बातचीत जो हो रही है किसके किसके बीच में हो रही है? प्रतिव्रत धर्म के बारे में जो बातचीत हो रही है, किसके किसके बीच में हो रही है? दीपक प्रभु। हरे कृष्ण परिवार मैडम, अनसुईया माता जी और सीता माता जी। क्या हाँ, बोलते हैं, एक आधार कार्ड और फोटो। सती अनुसुईया और सीता माता जी के बीच में ये बात हो रही। अच्छा, अनुसुईया माता जी ने उनको क्या गिफ्ट दिया?
सीता मैया को क्या गिफ्ट दिया? अनीता कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। दिव्य वस्त्र दिए, हाँ, दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए, आभूषण। हाँ, जो आभूषण कभी चमक नहीं खत्म होती और जो वस्त्र कभी गंदे नहीं होते, ऐसे कपड़े दिए। हम्म, ठीक है, ठीक है, मैं सब कर रहा हूँ। और एक अंतिम प्रश्न पूछा। ओ, आज तो प्रश्न में ही बहुत समय चला गया। किन 4 चीजों को विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है? किन 4 लोगों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है? किन 4 चीजों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है? यश अग्रवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, धीरज यानी धैर्य, धर्म, मित्र और नारी। हाँ, धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपद काल परखिहैं चारी, वृद्ध रोग बस जड़दन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन जो पति भक्त नहीं है, उनका भी कर्तव्य बोध से करना चाहिए सेवा, लेकिन तब अपने कृष्ण भावनामृत को ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह से मीराबाई इत्यादि है। अब उनके पति भक्त नहीं है, कुछ और ही और काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? पति की सेवा करेंगे? पति आता है, मारता है, सब पिटाई करता है, तो क्या करते हैं? पति की सेवा करनी है भाई हमको। तो इस तरह से नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि आप भगवान के धाम जाना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि मनुष्य शरीर स्त्रियों को भी मिला है, पुरुषों को भी मिला है। कई पति ऐसे होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, वो कहते हैं कि जब मंदिर के लिए दान के लिए कहा जाएगा तो कहेंगे कि देखते हैं प्रभु जी, 500 रुपये दे दें, 500 रुपये, 500 रुपये। और फिर जब पत्नी रहेगी, वो 17-18 लाख का कोई गहना खरीद लेगी, तो कहेंगे क्या करें, अब अपने अपने शौक हैं, क्या करें। तो इस तरह से पत्नी के अत्याचार नहीं सहने चाहिए। नहीं, इस तरह से भी नहीं। और पति अगर पिटाई करता है, मार रहा है, पीट रहा है, तो और कल माला कैसे करोगे? मुंह टूट जाएगा तो किससे माला करेंगे? हाथ पैर तोड़ देंगे वो। तो उनको भी परेशानी ना हो, अपना कर्तव्य भी करते रहें, पर उनके किसी पाप में सहभागी भी ना बने। जैसे कि वो, तो इस तरह के केसेस में जब आप उनके पाप में आप सहभागी बनना बहुत अच्छी बात नहीं। आप सहभागी बाग बनेंगे, आपको भी कर्म फल लगेगा। तो इसलिए इसमें बहुत रुचि नहीं लेना चाहिए, पर अपने को बचा करके अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। जैसे कि हमारे एक भक्त हैं, उनके पिताजी शराब पीने के लिए हर महीने 20,000 रुपये मांगते थे। तो मैंने उनके बेटे को, वो मेरे काउंसली हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी क्या करें। मैंने बताया कि आप पिताजी को शराब में मदद मत करो, पर उनके देख रेख के लिए वो जाते थे तो मारते थे, पीटते थे अपने बेटे को, लेकिन फिर भी आप देख रेख के लिए, मारना पीटना तो चलो, सहनशीलता थोड़ी होनी भी चाहिए। और दूसरी चीज, ये प्रारब्ध है हमारा जो कि पिताजी के थ्रू कट रहा है। पर अगर वही पिटाई इतनी ज्यादा होने लगे कि कल की माला डिस्टर्ब हो रही है,
केवल सोचने के नहीं, हाथ पैर तोड़ने पर विवश हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा उस पति की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उतनी ही करनी है जितने से आपका कर्तव्य हो जाए। नहीं तो आप उनको शराब में पीने में मदद करेंगे और अपने कृष्ण भावनामृत को आप प्रभावित करेंगे। अपने कृष्ण भावनामृत को आप प्रभावित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, फिर भगवान की सेवा नहीं कर पाएँगे, भगवत धाम नहीं जाएँगे और फिर यही लॉजिक देंगे, अपने-अपने शौक हैं, अब क्या करें प्रभु जी। पत्नी से बहुत ज़्यादा मोह, किसी-किसी प्रभु जी लोगों को पत्नी से बहुत ही ज़्यादा मोहित होते हैं। पत्नी अगर कह देगी, "ए, प्याज खाओ।" धीरे-धीरे इस्कॉन वाले प्याज छुड़ाते, लहसुन छुड़ाते और धीरे-धीरे घर-बार भी छुड़ा देते। पता है? प्रभु जी बोलते, "जी मालकिन बोलिए।" "ओके, ओके, ओके मैम।" ऐसे भी नहीं रहना चाहिए, है ना? नहीं, इसको समझना चाहिए। हमारा कृष्ण भावना भावित होना बहुत आवश्यक है। अगर आप भगवत धाम नहीं जाओगे इस जन्म में, तो फिर जन्मों-जन्मों बहुत पति मिले, बहुत पत्नियाँ मिली। शिल प्रभुपाद से एक बार प्रभुपाद ने एक बार भक्ति चारू स्वामी महाराज से बोला, "एक जीवन भगवान को दे दो।" बहुत बार पत्नियाँ, पति बहुत रह चुके हैं, आपको लगता है कि यही है? इंटरनेट पे देखिए, शुक्ला नाम की एक लड़की, उसने बताया कि पिछले जन्म में मैं बिहार बॉम्बे में उसका नेक्स्ट जन्म हुआ। उसने बताया कि मैं पिछले जन्म में बिहार में जन्मी थी और मेरे ये पति थे। उसको वहाँ पे ले जाया गया तो उसने बताया कि अरे! यहाँ पे मिट्टी, आपने ये दरवाज़ा यहाँ पे ख़त्म कर दिया, यहाँ पे तो पहले दरवाज़ा था। तो उन लोग को सब विश्वास हो गया कि ये जो लड़की है, ये हमारी ही बहू है, जो कि नेक्स्ट लाइफ़ में बॉम्बे में जन्म ली है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जन्म-जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा और 7 जन्म हम साथ 7 जन्म मैं हम तुम्हारे साथ रहेंगे और ये सब फेक चीज़ है। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ना ही जब विवाह होता है तो उसमें ये सब 7 जन्म के लिए कोई ऐसा मंत्र पढ़ा जाता है। जीव सारे इंडिविजुअल होते हैं। हुँ। जिसका जिससे कर्मफल बंधा होता है, उसको उस तरह के पति-पत्नी मिल जाते हैं। पता है आप? शास्त्र का ये वचन है, शास्त्र का ये वचन है, बाकी मैं ये नहीं कहता कि अपने कर्तव्य को नहीं करना चाहिए। पिता को, पुत्र को, अब जैसे पिता है, मान लो पुत्र बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, बहुत विवाद भी रहता है, उनको भी सम्मान नहीं देते, बहुत कुछ करते हैं। फिर भी पिता का एक कर्तव्य तो है कि वो उनका भरण-पोषण करेगा। तो कम से कम फिर भी उसको अपने पुत्रों के भरण-पोषण पर की कुछ ज़िम्मेदारी अदा कर देनी चाहिए। हाँ, जो अच्छा पुत्र होगा, उसको ज़्यादा चीज़ें देंगे इसलिए ताकि वो अच्छे से उसका यूटिलाइज़ेशन कर सके समाज की सेवा में, भगवान की सेवा में, परिवार की सेवा में। लेकिन अगर वो नहीं भी करता है, तो भी पिता को अपना कर्तव्य कुछ स्तर पे निभा देना चाहिए, ताकि वो फिर भी अगर वो रेसिप्रोकेट बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, तो भी अपने कर्तव्य को देखते हुए पिता को, पति को, पत्नी को, सबको कुछ करना चाहिए। पर उनके पाप इत्यादि में बहुत सहयोग नहीं कर सकते आप। शास्त्र तो ये कहता है कि जिसके कुछ करोड़ रुपए बाकी होते हैं, वो आपका पुत्र बनता है और जिसके थोड़े कम करोड़ बाकी होते हैं, वो बिटिया बन जाती है। तो यही शास्त्र है। वही उसमें से जिसके अगर मान लो 25-30 हज़ार रुपए या 50 हज़ार बाकी होंगे, पिछले जन्म के जो कर्जदार हैं, वही इस जन्म में रिश्तेदार बन जाते हैं। यही इस संसार का सच है। भले चाहे इसमें लोगों को बुरा लग जाए, हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों ही इस क्लास में बैठे हों और उनको लग जाए, पर ये लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं
कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं होता। वो जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और किसी का अगर थोड़ा कंबाइंड कर्मा रहता है तो उसी के लिए उसको, जैसे कि पिछले जन्म में किसी ने 1 करोड़ रुपए लिए उधार चुकता नहीं किया, तो वो इस जन्म में वो पूरा लेके जाता है, सूद ब्याज के साथ पूरा लेके जाता है। आप कमाते हैं और वो पॉकेट में से आपके निकाल लेती हैं, और उसके बाद कहती हैं, और आप भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, "आ, श्रीमती जी ने ले लिया है।" तो खुश भले हो जाते हैं, लेकिन आप देखो, आप तो 2 ही रोटी खाते हैं। मेहनत आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप खा रहे हैं 2 रोटी। मेहनत पूरी करने के बावजूद भी श्रीमती जी जो भी ले जा रही है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में इसको वर्ड यूज करते हैं, स्वजनाख्य दस्यु। ये वर्ड यूज कर रहे हैं स्वजनाख्य दस्यु। भक्ति विकास महाराज इस वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं द क्रिमिनल वाइफ। नहीं, मतलब ये बता रहे हैं, बट दिस इज ट्रूथ, दिस इज ट्रूथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको छोड़ देना है, अब संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ दो। मैंने आपको बताया कि जब हम अपने संबंधों को देखते हैं, अपने चाचा पिता भाई बहन इत्यादि, माता पिता, सबको जो भी देखते हैं, उनको हमको कर्तव्य के चश्मे से देखना चाहिए कि फिर भगवान ने इनको मेरा पिता पुत्र क्यों बनाया। इसीलिए तो बनाया होगा, मेरा कुछ कर्तव्य होगा इनके प्रति, तभी तो बनाया। तो इसलिए उसको निर्वाह करना चाहिए, पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी सही होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मेरे जीवन का लक्ष्य है प्रभु जी, मैं अपने पिताजी को एक बार होंडा अमेज कार में बैठाना चाहता हूँ, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। उतने बुढ़े व्यक्ति को होंडा अमेज कार अच्छी नहीं लगी, उनको जगन्नाथपुरी ले जाइए, मायापुर ले जाइए, थोड़ा द्वारका धाम ले जाइए, दर्शन कराइए भगवान के, उसके बाद उनको भगवान नाम जप करने का। बुढ़े हो गए, अब बब 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 कर रहे हैं, तब हस्बैंड वाइफ अब इतने बुढ़े हो गए, 70 साल के हो गए, बॉब बॉब कर रहे हैं, तब उनको अमेरिका ले गए। अब यहाँ पे जाइए, अब पापा मम्मी आप लोग यहाँ अमेरिका में देखिए कि कैसे लोग बिना कपड़ों के भी रह पा रहे हैं। ये देखो आप, अब अपनी मरते समय अपनी चेतना पूरी तरह से दूषित करके आप लोग मरिए, ताकि अगले जन्म में आपको मनुष्य योनि कभी ना मिले, आप नीचे की योनि में जन्म लेंगे, क्योंकि इतना जो पाप कर्म देख रहे हैं। हम्म। एक हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छी कंपनी में जॉब मिली उनको, उन्होंने वो अपने पापा को लेके गए कहीं पर, और वहां रेस्टोरेंट में या कहाँ पर, वो किसी होटल में, अपने पिताजी के साथ शराब पीते हुए उस फोटो को अपलोड कर दिया फेसबुक पे कि भाई देखिए, हैविंग गुड टाइम्स बैड टाइम, क्या ऐसे करके एक डाल दिया उन्होंने। लिवर कैंसर से मर गए उनके पिताजी। एनी हाउ, मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ कि a peaceful family with wife and children is compared to a peaceful atmosphere of forest. Children are compared to non-violent animals sometimes, however. Wives and children are called Sajanakya Dasyu, the burglars in the name of kinsmen. This is also there. तो ये हमारे ये जो शास्त्र है, ये हमें बता रहे हैं कि जब हम आध्यात्म को देखें, भगवान को देखें, गुरुदेव को देखें, तो हमें ये कृतज्ञता का अनुभव होना चाहिए। उस कृतज्ञता के चश्मे से इनको देखना चाहिए कि इन्होंने हमें ये सच बताया कि मैं एक जीव हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। नहीं तो बाकी सब लोग तो यही कह रहे थे कि तुम हिंदू हो, तुम बिहारी हो, तुम हिमाचली हो, सब लोग ये बता रहे अपने देश के लिए लड़ जाओ। कुछ लोग ये देहात्म बुद्धि और बढ़ा रहे थे, सब लोग तो यही बता रहे थे। जैसे कि एक हमारे नेता है यहाँ पे यूपी में, उन्होंने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया,
क्या किया, रोड बनवा दी, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। क्यों क्यों? दूसरे के गांव के लिए नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये मेरा गांव है, क्यों? मैं यहाँ पैदा हुआ। तो इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। हम्म। जो लोग अपनी इसको कहते हैं, टू स्पीक आपने वही दिया था। मैं अभी इसमें ज्यादा नहीं जानना चाहता, पर ये जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। ये संसार की सच्चाई है। लोगों को बड़ी चिंता रहती है, अरे मेरा बेटा देखो ऐसे कर रहा है। कर्म फल है बेटा। आपको लग रहा है बेटा आपका आपके 2 करोड़ लेने के लिए आया है, वो आपका पिछले जन्म का कर्जदार है। पता है आपको? नहीं पता है? मैं नहीं बता रहा, ऐसे नहीं सुना। सनातन प्रभु भड़काते हैं, सनातन प्रभु भड़काते नहीं है, सच्ची बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के, आप इसको पढ़िएगा। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 25वें अध्याय के 19वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इसके बारे में। तो फिर इसको समझना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे मर्यादाओं के बारे में भगवान राम बताए, और हम राम जी की लीला यहाँ पर हम कर रहे हैं। आज हम इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए। आज हमने रिवीजन के जैसा ही किया और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। थोड़ा मैं लेट भी आया, तो कल हम इसको आगे चर्चा करेंगे कि भगवान अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण किस तरह से भगवान राम से मिले, और फिर किस तरह से आगे भगवान राम का उन्होंने दर्शन किया और भगवत प्राप्ति की। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम भगवान सीता जी का हरण होगा, और फिर लंका कांड शुरू होगा। लंका कांड, और फिर सुंदर कांड, फिर उसके बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उसके इस तरह से ये जो है ये लव कुश कांड इत्यादि करके हम इसको पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा समय अधिक लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफी आनंद आ रहा है और ये पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ समय तक हम ये पढ़ेंगे, और फिर कुछ समय के बाद हम संध्या काल में भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ करेंगे 7 बजे से लेकर के 7:45 तक। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ठीक है, मैं फिर भी किसी का यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं प्रश्न कोई हैंड रेज करना चाहें, अगर किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा धन्यवाद।